हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितिका सैनी और आज की जो वीडियो है ये है पार्ट 4 चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 में अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ। पहली मैंने जो थर्ड पार्ट बनाया था इसमें मैंने आपको टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू और मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी आज की वीडियो में फिनिश हो जाएगा। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख ले, पार्ट 1, 2 और 3। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और जो आई बटन है मैं उसमें भी लिंक दे दूंगी। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्यूबॉइडल, कॉल्यूमुलर और जो स्ट्रेटेड मसल, स्क्वैमस, एपिथेलियम, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब होता है किसी भी मतलब वो सेल या वो टिश्यू जो पूरी बॉडी को एक दूसरे से जोड़ता हो, जैसे कि ब्लड हर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो वो क्या एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है कि हर बॉडी पार्ट को एक दूसरे में जोड़ रहा है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव? क्यों बोला जाता है इसको कनेक्टिव टिश्यू? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया है। नाउ लेट अस लुक द टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल्स। Cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. एक तो वो बहुत लूजली स्पेस्ड होते हैं, पैक्ड नहीं होते बिल्कुल टाइटली, इसलिए वो ढीला। भाई लिक्विड, जब लिक्विड है आपने देखा होगा फ्लो करता है, क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ढीले होते हैं, बहुत इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है, सेम एज कनेक्टिव टिश्यू में भी पाया जाता है, और वो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में या लिक्विड में एम्बेडेड रहते हैं। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है या रिजिड हो सकता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो नेचर है मैट्रिक्स का वो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे एक एक्टिविटी है, ब्लड का ड्रॉप लीजिए, स्लाइड पे डाल दीजिए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व करिएगा माइक्रोस्कोप में, अगर वो स्लाइडली मूव करते हैं और उसमें आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस दिखाई देगी। ठीक है, तो यानी वो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, देखिए ऐसा है कुछ, ये है ब्लड का ही पार्ट। ठीक है, न्यूट्रोफिल, पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये ब्लड के पार्ट्स है। डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, WBC। ठीक है, ये WBC कहलाया गया है। ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स। ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स होता है कॉल्ड प्लाज्मा, जिसको प्लाज्मा बोला जाता है। ब्लड में रेड ब्लड RBCs होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है ब्लड के पार्ट्स बताइए, तो आप बोलेंगे प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन मिलता है, सॉल्ट मिलता है, हार्मोन मिलता है। ब्लड फ्लो करता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट में हेल्प करता है, हार्मोन को रिलीज करता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी ब्लड ही करता है। बोन भी एक अनदर एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि वो भी बॉडी को कनेक्ट करके ही रख रखा है सब पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क बनाता है वो बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क, मतलब जैसे आप बोन स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक, कंकाल जिसे बोलते हैं वो देखते हैं, जिससे कि बॉडी सपोर्टेड रहती है। इट ऑल्सो एनकर्स द मसल्स को सपोर्ट देता है और भी बहुत सारे ऑर्गन्स को, मेन ऑर्गन्स को बॉडी जो बोन्स होती हैं वो सपोर्ट देती हैं। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग होता है, वो नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर द बोन फंक्शंस? इनकी क्या एडवांटेज है? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। बोन टफ होती है, हार्ड होती है, तो उसका मैट्रिक्स का कैसा फॉर्म है? हार्ड है। ब्लड का लिक्विड है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बनता है। ठीक है, आप अपनी बोन्स को यहाँ पे ही देख सकते हैं, टीथ में जो टीथ होते हैं वो भी एक तरीके की बोन्स ही होती हैं, फॉस्फोरस और कैल्शियम से मिलके बनती हैं, सेम एज आपकी बोन्स होती हैं। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है लिगामेंट्स, जो दो बोन्स को जोड़ के रखता है। जो भी बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं, जैसे आप ये देखेंगे, रिस्ट, फिंगर देखेंगे, ये दो बोन्स है, एक बोन ये है, एक बोन ये है, तो इन दोनों के बीच में ये जुड़ी हुई कैसे है? फोल्ड ऐसे क्यों हो रही है? क्योंकि इन दोनों के बीच में लिगामेंट्स हैं। ठीक है, जो दो बोन्स को जोड़ के रखता है वो भी टिश्यू होता है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ये इलास्टिक होता है।
क्योंकि आप इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट्स बोन विद बोन्स। ठीक है, कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, इसमें बहुत लिटिल मैट्रिक्स पाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड नहीं होता, बहुत ज्यादा लिक्विफाइड नहीं होता है, क्योंकि ये बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। ये तो हो गया लिगामेंट्स। अब आते हैं टेंडन्स। टेंडन्स भी कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से। लिगामेंट्स तो बोन को बोन से करते हैं। अगर पूछा जाए लिगामेंट्स का फंक्शन क्या होता है, तो लिगामेंट्स तो करते हैं बोन्स टू बोन्स। ठीक है, और एक होता है टेंडन्स। टेंडन्स किसको करते हैं? टेंडन्स करते हैं मसल्स टू बोन्स। मसल्स टू बोन्स, टेंडन्स मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करते हैं। एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स आर फिब्रियस टिश्यू होते हैं, वो इसमें धागे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेड स्ट्रेंथ और ग्रेट स्ट्रेंथ लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज्यादा तोड़ मोड़ करने पर वो टूट जाते हैं। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है कार्टिलेज, जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस्ड सेल मिलता है। ये सॉलिड मैट्रिक्स से बना होता है और एक प्रोटीन और शुगर से बना होता है। कार्टिलेज स्मूदन बोन्स, कार्टिलेज जो है बोन्स को स्मूदन बोन सरफेस एट जॉइंट्स। कार्टिलेज जो होती है वो बोन्स के सरफेस को स्मूथ करती है जॉइंट्स में। इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर्स, ट्रैकिया एंड लिरिंग्स। आप देखेंगे नोज ईयर्स को आप टच करके देखिएगा, ये बोन्स है, ठीक है, लेकिन ये कार्टिलेज से बनी है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्टन लिखा हुआ है ना, सॉफ्टन बोन, ये बोन्स की सरफेस को सॉफ्ट करती है, लेकिन ये सब हैं बोन्स ही, इनको बोला जाता है कार्टिलेज। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, आप ईयर को इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या है ये, हम क्या कर सकते हैं, कार्टिलेज को फोल्ड भी कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म, लेकिन हम अपने आर्म की बोन को बेंड नहीं कर सकते। आप ये तो चलो जॉइंट हो गया, आप यहां से यहां तक की बोन को बेंड करके दिखाओ, अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते ना, बट हम ईयर्स की बोन को कर सकते हैं। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यू आर डिफरेंट, इससे हमें पता चलता है कि दो टिश्यूज कितने एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है एरियोलर। एरियोलर टिश्यू जो होता है वो क्या, स्किन और मसल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, अराउंड ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नर्व्स के चारों तरफ और बोन मैरो के चारों तरफ। ठीक है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर की स्पेस को भी फिल करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और टिश्यू को रिपेयर करने के काम आता है। जो टिश्यू खराब हो जाते हैं, जैसे चोट लग जाती है तो आपका ये वाला टिश्यू खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे मानो आपके यहाँ चोट लग गई, तो जब स्किन उखड़ गई तो टिश्यू खराब हो गया, तो ये वाला टिश्यू एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है आपकी दोबारा स्किन को लाने में और दोबारा से उसको रिपेयर करने में। वेयर आर फैट स्टोर्ड, फैट कहाँ स्टोर होते हैं, फैट स्टोर होते हैं एडिपोज नाम के टिश्यू में। जो एडिपोज टिश्यू होता है वो फैट को स्टोर करता है, स्टोर फैट्स। ठीक है, इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ऑब्वियस ही बात है, स्किन में आप देखोगे इतना सब फैटी तो है ना, तो ये क्या काम करता है, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर और स्किन के निचले हिस्से में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, जिससे आपकी बॉडी में फैट जमा होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट ग्लोब्यूल्स नाम की चीजों से ये सेल्स जो है वो भरे रहते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर का काम भी करते हैं, जिससे आपको ठंड गर्मी वगैरह ये सब नहीं लगती है। जैसे कहते हैं ना, जो लोग बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें ठंड कम लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि ऊपर से उनका फैट इतना जमा हुआ होता है कि अंदर तक ठंडी नहीं पहुंच पाती ऑर्गन्स तक, अंदर की बॉडी तक, है ना, तो वो इंसुलेटर का भी काम करते हैं। नेक्स्ट आता है, ये बहुत टाइप ऑफ टिश्यूज थे, ब्लड सेल्स, कॉम्पैक्ट बोन, हाइलाइन टिश्यू, कार्टेज, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। देखिए ये सब, ठीक है, ये इस तरह के टिश्यू आपको दिखाई देते हैं अगर आप उसमें देखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यू बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स काफी लंबी लंबी होती हैं, है ना, जिसे मसल फाइबर बोला जाता है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ये हमारी बॉडी में मूवमेंट का काम करते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। हमारी मसल्स वाले टिश्यू में जो है
प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जो मसल को हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलीज करने में, ठीक है, सॉरी, रिलैक्स करने में। जैसे मसल्स बहुत ज्यादा दर्द होता है, रिलैक्स होता है जब आप बॉडी वगैरह बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के थ्रू ही होता है। ये आपकी मसल्स जो है, देखिए ये है स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, इस तरह की मसल्स हैं। ये सबसे पहली मसल है स्ट्राइटेड मसल, ये वाली, फिर कहलाई जाती है स्मूथ मसल, कुछ ऐसी दिखाई देती है, फिर ये कहलाई जाती है कार्डियक मसल, ठीक है, पढ़ेंगे इसके आगे। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, हम अपनी मर्जी से कुछ मसल्स को तो हिला सकते हैं, लाइक हैंड की मसल, ये फिंगर्स आप मूव कर रहे हैं, इसके अंदर मसल्स हैं, लेकिन ये आप अपनी मर्जी से हिला रहे हैं, है ना, अपनी विल से हिला रहे हैं, ठीक, खुद की मर्जी से आप हिला सकते हैं। बट कुछ मसल्स जैसे लिम्ब्स मूव, वी वांट टू देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी डू सो डिसाइड, हम अपनी मर्जी से उन्हें हिला रहे हैं। बट कुछ मसल्स, उन मसल्स को बोला जाता है वॉलंटरी मसल्स। क्या बोला जाता है? जिन मसल्स को आप अपनी विल के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से हिलाते हैं, रोकते हैं, उनको वॉलंटरी मसल्स बोला जाता है। These muscles are also called skeletal muscles, उसको skeletal muscle भी बोला जाता है, as they are mostly attached to bones and help in the body movement, क्योंकि वो ज्यादातर बोन से अटैच होती हैं और आपकी बॉडी मूवमेंट में मदद करती हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखने पर these muscles show alternate light and dark bands और striations when stained appropriately, जब उस पर हम इंक या आयोडीन या सेफ्रेनाइन डालते हैं तो हमें कुछ डार्क और कुछ लाइट स्ट्राइशंस मिलते हैं, जैसे ये लाइट हो गए, ये डार्क हो गए, ठीक है, बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स या स्ट्राइशंस, जब हम उस पर आप डालते हैं तो इस तरह की चीजें आपको दिखाई देती है। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स, इसलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है, बैंड्स की वजह से, लाइट और डार्क बैंड्स की वजह से। The cells of this tissue are long, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, देख रहे हो बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोला गया है। द मूवमेंट ऑफ फूड in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement। जो अपनी मर्जी से आप मूव कर रहे हो वो वॉलेंट्री मूवमेंट कहलाया जाता है, पर कुछ मसल्स ऐसी होती है जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट से इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाई जाती है। जैसे फूड का आपके मुंह में से अंदर एलिमेंट्री कैनाल से खिसकना, आप सिर्फ अंदर करेंगे, बाकी पेट तक आप थोड़ी ना ले जा रहे हैं, पेट तक तो वो खुद मूव कर रही है। ऐसे ही ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, धक 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 करना, ठीक है, पहले ऐसे 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 ब्लड, जो हार्ट होता है वो ऐसा ऐसे करके मूव करता है, पर वो आप अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हो, आप अपने हार्ट को थोड़ी ना बोल देते हो कि भाई अब रुक जाओ, अब नहीं, हमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, ठीक है। तो जो चीजें या जो मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता है उनको इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोला जाता है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, हम अपनी मर्जी से इनको ना रोक सकते हैं ना चला सकते हैं। स्मूथ मसल्स फिगर 6.11 में देखेंगे, और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ आई, आईज के आइरिस में भी पाया जाता है, इन यूरेटर्स में भी पाया जाता है, एंड इन द ब्रोंकियाई ऑफ लंग्स में भी ये पाया जाता है, क्योंकि सांस लेते हो, आप सांस लेते हो और छोड़ते हो तो क्या होता है, वो ब्रोंकियाई जो है अपने आप मूव करने लगती हैं, आप अपनी मर्जी से उसको मूव नहीं कराते हैं। सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्पिंडल शेप का होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, लाइक दिस, ये है लॉन्ग, ठीक है, स्प्लिंटेड स्पिंडल शेप्ड है, मतलब इस तरह का शेप आता है कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है हर मसल में। यहाँ पर तो मल्टी न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक ही, बस एक ही, हर एक मसल में एक ही न्यूक्लियस है। ये बन रही है एक मसल, ये देख रहे हो, ये एक मसल बन गई, इसका एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। दे आर ऑल्सो अनस्ट्राइटेड मसल्स, इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोले जाता है। अब इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक, ठीक है, जो मसल्स हैं हार्ट की वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं पूरी जिंदगी, जब तक आप जिंदा हैं, ठीक है, जब तक आप जिंदा है तब तक वो रिदमिक धक 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 इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है, ये वाली मसल्स, इनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। हार्ट मसल्स,
हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और एक ही न्यूक्लियस वाली होती हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, ये टेबल भरिएगा। शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, पोजीशन, स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। अब हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स ये क्या होती हैं? ये होती है जो आपकी बॉडी को मैसेज देती है, आपकी ब्रेन को मैसेज देती है कि आपकी बॉडी को किन चीजों की जरूरत है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं? आपके बॉडी को जिस चीज की जरूरत होती है आपकी ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं, ताकि आपके ब्रेन को पता चल सके कि आपको किस चीज की जरूरत है, कौन से बॉडी पार्ट्स को किस चीज की जरूरत है। ऑल सेल्स possesses द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हर सेल्स की एक एबिलिटी होती है कि वे स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स करती हैं, जहां पर लाइट वगैरह होती है या जहां पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। However, the cells of the nervous tissue are highly specialized cell कहलाई जाती है for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। ये इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल होती है कि ये आपकी स्टिमुलस, जो भी आपकी चीजों को जरूरत होती है उसको माइक्रो सेकेंड्स, मिनी सेकेंड्स में आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देती है। इतना रैपिडली ये एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज ट्रांसफर कर देती है या काम करती है। इस तरह की नर्वस टिश्यू, ये एक न्यूरॉन यूनिट है, ये एक सेल है पूरा। ऐसी कम से कम नहीं तो बहुत लाखों करोड़ों अरबों मिलियन सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये एक सेल का पार्ट है। इस तरह का न्यूरॉन सेल या नर्वस टिश्यू जो है वो इस तरह का दिखाई देता है। ठीक, ये डेंड्राइट्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके बनते हैं। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ये लंबी सी टेल जा रही है, इसको एक्सॉन बोला जाता है। ये यहाँ पर नर्व एंडिंग होती है। फिर इन नर्व एंडिंग से इसी तरह का एक और ऐसे करके एक और जो है पूरा का पूरा न्यूरॉन बन जाता है। फिर ये नर्व एंडिंग आ गई, फिर यहां से एक और से जुड़ा हुआ है ना। तो ये एक दूसरे से इसी तरह से इसकी टेल से, पूंछ से जुड़े रहते हैं। यहां पर भी एक नर्व एंडिंग होगी जो आगे की तरफ जुड़ी हुई होगी। ठीक है, ये पूरी बॉडी, इस वाले पूरे पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी। ये सेल की बॉडी होती है। ठीक, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल, नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये तीनों नर्वस टिश्यू से बने हुए होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ये इन नर्वस टिश्यू के सेल्स को बोला जाता है, इन सेल्स के टिश्यू को बोला जाता है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विच इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइजेस। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन। हर न्यूरॉन के पास एक इतनी पूंछ की टेल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्सॉन बोला जाता है। एंड मैनी शॉर्ट्स ब्रांच्ड पार्ट प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये ब्रांचेस बनी होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं जिनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू मीटर लॉन्ग। एक सेल 1 मीटर लंबा होता है। ये सिर्फ ये जो एक दिखाई दे रहा है ये 1 मीटर लंबा है। सोचो आपकी बॉडी में कितने सेल्स हैं ऐसे। ठीक है, मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से जुड़कर ये फाइबर्स एक नर्व बनाते हैं। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो नर्व फाइबर पर सिग्नल पहुंचता है उसको नर्व इम्पल्स बोला जाता है। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। जब हमें कोई मसल हिलानी या मूव करनी होती है वो नर्व इम्पल्स हमें अलाउ करता है कि हम अपनी बॉडी की मसल्स को मूव करें। The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals। एक जैसा होता है। This combination enables animals to move rapidly in response to stimuli। जिस चीज की किसी भी एनिमल को जरूरत होती है उसकी तरफ वो नर्व उसको रेस्पॉन्स करने को बोलता है। लाइक आपको भूख लगती है तो आपकी स्टिमुलाई क्या है? भूख लग रही है, खाना खाना है। तो ये नर्व क्या करेगी? जल्दी से ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाएगी कि आपका स्टिमुलस या स्टिमुलाई है फूड, खाना, तो आप उसकी तरफ जाओ। तो आप चुटकी भर में ये सोच लोगे कि हाँ मेरे को भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है। ठीक है, या आपको सोना है, नींद आ रही है, तो ब्रेन आपको मैसेज, नर्व सेल ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा कि अब मुझे सोना है।
ठीक है, नींद आ रही है तो ब्रेन आपको एक मैसेज मतलब भेजेगा कि हाँ भैया मुझे सोना है, तो अब हम सो जाएंगे। तो ये काम नर्व सेल करती हैं, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा ये चैप्टर नंबर 6 टिश्यू फिनिश। इस चैप्टर में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा आप, जरूर से जरूर। इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी बताइएगा आप कि मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगी। किस तरह से आप चाहते हैं पढ़ाना, मैं वो भी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो इस क्वेश्चन आंसर्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे बेस होंगी, और 1-2 वीडियोस आएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक्सप्लेनेशन अब 1, 2, 3, 4 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।